हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डेली करंट अफेयर्स सीरीज ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। आज हम कवर करेंगे 19 अप्रैल के करंट अफेयर्स। पहले इंपॉर्टेंस ऑफ द डे देख लेते हैं। आज के दिन वर्ल्ड लिवर डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड लिवर डे में हम लोग अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं रिगार्डिंग द डिजीज़ जो कि लिवर रिलेटेड होती हैं। लिवर से रिगार्डिंग जितनी भी डिजीज़ हैं उनके लिए अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं। अब लिवर के बारे में अगर हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, क्योंकि लिवर डे है, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। लार्जेस्ट सॉलिड ऑर्गन होता है ये हमारी ह्यूमन बॉडी का, और इसका काम होता है सारे टॉक्सिन्स वगैरह रिमूव करना हमारी बॉडी से। ठीक है, ताकि बॉडी लाइक हेल्दी रहे। और ये मेंटेन करता है ब्लड शुगर लेवल्स को भी, और साथ में रेगुलेट्स द ब्लड क्लॉटिंग। क्लॉटिंग के बारे में हमने कल भी पढ़ा था ना, हीमोफीलिया डे वाला। तो ये ब्लड क्लॉटिंग को भी रेगुलेट करता है ताकि आपका ब्लड मतलब अच्छे से चलता रहे। और क्लॉटिंग ज़रूरी होती है हमेशा ब्लड की, तो वो भी होती रहे, तो वो करते हैं। और साथ के साथ कुछ और वाइटल फंक्शंस भी परफॉर्म करता है हमारी बॉडी में। तो ये आपका लिवर डे की इंपॉर्टेंस को और उसकी जो भी डिजीज़ होती हैं लिवर वाली, उनके रिगार्डिंग अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट करते हैं 19 अप्रैल को। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिसर्च पेपर, एक्सट्रीम पॉवर्टी इन इंडिया हैज़ डिक्लाइंड बाय हाउ मच % बिटवीन 2011 टू 2019। विश्व बैंक के शोध पत्र के अनुसार 2011 से 2019 के बीच भारत में अत्यधिक गरीबी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। तो फॉल कितनी हुई है गरीबी, मतलब कितनी कम हो गई है गरीबी, ये हमसे पूछा गया। तो 12.3% का डिक्लाइन आया है। 12.3% कम हो गई है गरीबी 2011 से 19 के आंकड़ों को अगर देखें हम तो उसमें। थोड़ी इसकी डिटेल्स देखते हैं। रिपोर्ट कौन सी थी ये, जिस रिपोर्ट में ये अनाउंस किया गया कि कम हो गई है गरीबी, एक्सट्रीम गरीबी जो थी वो कम हुई है। तो उस रिपोर्ट का नाम था पॉवर्टी हैज़ डिक्लाइंड ओवर द लास्ट डिकेड बट नॉट एज मच एज प्रीवियसली थॉट। पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है बट उतनी नहीं जितनी हमने पहले सोची थी। ठीक है, ये जो है जॉइंटली ऑथर की गई है या जॉइंटली बनाई गई है ये रिपोर्ट बाय सुतीर्था सिन्हा राव और रॉय वेंदर वीड। इन दोनों इकोनॉमिस्ट ने मिलकर इस रिपोर्ट को ऑथर किया है या बनाया है। इसके अकॉर्डिंग ना एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है 22.5% थी 2011 में, और अब हो गई है वो 2019 के आंकड़ों को अगर देखें तो 10.2% हो गई है। तो ये आपको ये वाली फिगर्स भी याद रखने की ज़रूरत है, बट ज़्यादा आपको 12.3 याद रखने की। 12.3% डिक्लाइन आ गया है एक्सट्रीम पॉवर्टी में। नॉर्मल पॉवर्टी की बात नहीं कर रहे, एक्सट्रीम की कर रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा गरीबी जो थी वो इतनी कम हो गई है, 12.3%। अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक की, उसके हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन DC में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। प्रेसिडेंट वहाँ के डेविड मैलपास हैं। फाउंड कब हुआ था? जुलाई 1944 में। आप खाली 1944 भी याद रखेंगे तो इनफ होगा, क्योंकि उतना ही पूछा जाता है, ईयर पूछा जाता है, मंथ इतना नहीं पूछा जाता। तो जुलाई 1944 में आपका वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिश हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज द 40th एडिशन ऑफ हुनर हाट, अ फोरम टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड प्रमोट लोकल आर्टिस्ट एंड क्राफ्ट्समैन ऑर्गेनाइज। कि एक 40th एडिशन इस बार हमने ऑर्गेनाइज करवाया हुनर हाट का, जो बेसिकली जो भी आपके आर्टिसंस होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, क्राफ्ट्समैन होते हैं, उनकी प्रमोशन करता है, उनको और प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करता है। तो उसके लिए जो 40th एडिशन था इस बार हुनर हाट का, वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ है? वो आपका मुंबई में हुआ है। ठीक है, 40th एडिशन ऑफ हुनर हाट मुंबई में हुआ है। हुनर हाट जो है वो इज बॉल्स्टरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज अपील फॉर वॉइस फॉर लोकल। अब इसमें ना हुनर हाट दो ऐसी चीज़ें हैं, एक तो आत्मनिर्भर भारत को भी प्रमोट करता है, और साथ के साथ वॉइस फॉर लोकल, वो जो वोकल फॉर लोकल वाला था ना, उसको भी प्रमोट करता है कि जो भी लोकल आर्टिसंस होते हैं उनका जो भी आर्ट है ना, उसको प्रमोट करता है ये। तो ये आपका वॉइस फॉर लोकल का भी हो गया, और साथ में आत्मनिर्भर भारत के लिए भी ये प्रमोट करता है। ठीक है, हुनर हाट जो है वो ऑफर करता है, उसने अभी पिछले 6 सालों में ओवर 9 लाख आर्टिस्ट को एम्प्लॉयमेंट ऑफर की है। जो भी आर्टिस्ट होंगे या क्राफ्टमैन होंगे, उनको पिछले 6 सालों में 9 लाख आर्टिस्ट को इन्होंने एम्प्लॉयमेंट दी है। और इसमें जो भी प्रमोशनल जो भी आपकी एंसेस्ट्रल आर्ट्स होती हैं, मतलब पुराने जितनी भी आर्ट्स या क्राफ्ट्स रहती हैं, उनको प्रमोशन मिलता है। हुनर हाट होता क्या है ना, मतलब इसमें अलग अलग जगह पर हम लोग एक जैसे कैंप्स या कुछ एक ऐसे हट्स लगाते हैं, जिसमें जो भी वहाँ के लोकल आर्टिस्ट, किसी भी जगह के कोई लोकल आर्टिस्ट होंगे, वो अपनी क्राफ्ट्स लेके आएंगे। फिर चाहे वो कुछ जूट का बना रहे हैं या कॉटन का बना रहे हैं, ऐसे किसी भी चीज़ का कुछ भी वो बना रहे होते हैं, जो उनकी हाथ की कला होती है ना, उसको मतलब वहाँ पर वो करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, और वहाँ से उनका जो सामान होता है वो लोग आके खरीदते हैं। तो इसमें एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ती है, तो ये आपको याद रखना है। और इसमें अभी तक जो विमेन क्राफ्ट्समैन है ना, जितनी भी मतलब विमेन ऐसे कारीगर हैं ना,
वो आपकी मोर देन 0.5% ऑफ द रिसिपिएंट्स जो मतलब इसमें जो इसमें आपका पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें से मोर देन हाफ जो परसेंटेज है वो विमेन की रहती है, ठीक है। विमेन जो कारीगर हैं वो इसमें मोर देन 0.5% रहेगा टोटल का, आधे से ज़्यादा विमेन्स होती हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, लंडन बेस्ड नेक्सो पार्टनर्ड विद DI Pocket एंड विच ऑफ द फॉलोइंग टू लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिप्टो बैक्ड पेमेंट कार्ड नेमली नेक्सो कार्ड इन सिलेक्टेड यूरोपियन कंट्रीज़। तो अब लंदन बेस्ड एक फर्म है जिसका नाम नेक्सो है, उसने DI Pocket, ये भी लंदन बेस्ड ही एक फर्म है, उसके साथ पार्टनर किया है। और फॉलोइंग में से और किसके साथ पार्टनर किया है ताकि वो वर्ल्ड का पहला क्रिप्टो बैक्ड पेमेंट कार्ड एक है जिसका नेक्सो कार्ड नाम है, उसको लॉन्च कर सके। कुछ सिलेक्टेड यूरोपियन कंट्रीज़ में ही अभी लॉन्च हुआ है। तो हमसे पूछा गया कि तीसरा पार्टनर कौन है इनका, ये नेक्सो कार्ड के लिए। तीसरा पार्टनर है इसका मास्टर कार्ड, ठीक है। मास्टर कार्ड, नेक्सो और DI Pocket ने पार्टनर करके ये जो नेक्सो कार्ड है इसको लॉन्च किया है। थोड़ी सी डिटेल्स देखते हैं हम नेक्सो कार्ड के बारे में। ये जो कार्ड है ये वर्चुअल और फिजिकल दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल है, मतलब डिजिटली भी आपको ये कार्ड मिल जाएगा और फिजिकल फॉर्म में भी आपको ये कार्ड मिल जाएगा। इसमें जो यूज़र्स होते हैं ना, उनको अपने डिजिटल एसेट्स जैसे बिटकॉइन वगैरह है उसको सेल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। उसको सेल करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, ये आपको याद रखना है। और इस कार्ड का कोई भी मैक्सिमम रीपेमेंट्स वगैरह नहीं होती, इसमें कोई मंथली रीपेमेंट्स नहीं करनी होती, या अगर आप कार्ड यूज़ नहीं कर रहे हो तो उसमें कोई फ़ीस नहीं लगती। ये मतलब कोई इनएक्टिविटी की फ़ीस नहीं होती, कोई मिनिमम रीपेमेंट नहीं होती है या मंथली कोई रीपेमेंट नहीं होती। ये इसके कुछ मेन फीचर्स हैं। और ऑल्सो इस कार्ड में कोई भी आपका फॉरेन ट्रांजैक्शन फ़ी नहीं लगती। अगर आप 2000 यूरोज़ पर मंथ का इसमें यूज़ कर रहे हो तो उसमें कोई भी आपकी जो फॉरेन टैक्सेशन वाली ट्रांजैक्शन वाली फ़ीस होती है वो नहीं लगेगी। तो ये आपको याद रखना है। मास्टर कार्ड के CEO अगर हम देखें तो वो माइकल मायबैक हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं इनके बारे में, रिसेंटली अपॉइंटेड भी हैं ये, और हेडक्वार्टर्स के न्यूयॉर्क USA में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स हैज़ बीन चूजन फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020 इन द कैटेगरी इनोवेशन सेंट्रल। तो इनोवेशन सेंट्रल की कैटेगरी में कौन से अवार्ड्स के अंडर प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020, इसके अंडर फॉलोइंग में से कौन सी स्कीम को चूज़ किया गया है? तो वो है आपकी उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम को, जो उड़े देश का आम नागरिक वाली स्कीम है, उसको यहाँ पर ये इस अवार्ड के लिए चूज़ किया गया है। इनोवेशन जो सेंट्रल वाली कैटेगरी में उसमें ये अवार्ड मिला है उड़ान को। द अवार्ड विल बी प्रेजेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ऑन अप्रैल 21 सिविल सर्विसेज डे। अप्रैल 21 को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है, उस दिन ये जो अवार्ड है ये दिया जाएगा। और हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, आपको ये याद रखना है। उड़ान स्कीम जो है वो 2016 में लॉन्च हो चुकी है, ओके। इसका लॉन्च का ईयर आपको आ सकता है। इंटेंड्स टू मीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कॉमन मैन बाय इन्हांसिंग एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एयर कनेक्टिविटी। मतलब जो छोटे छोटे शहरों में भी एयर की कनेक्टिविटी, एयर के थ्रू मतलब कनेक्ट हो सकें छोटे छोटे शहर भी, उसके लिए ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया था उड़े देश का आम नागरिक को। तो ये आपको याद रखना है। और साथ में हम अगर नेक्स्ट पॉइंट देखें, द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इंटेंड्स टू बिल्ड 100 न्यू एयरपोर्ट्स बाय 2024 इन इंडिया। अभी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जो है वो 100 न्यू एयरपोर्ट्स इंट्रोड्यूस करने वाली है बाय 2024 तक 100 न्यू एयरपोर्ट्स, और साथ के साथ 1000 न्यू रूट्स इसी स्कीम के अंडर, उड़ान स्कीम के अंडर 1000 न्यू रूट्स भी ये इंट्रोड्यूस कर देंगे 2026 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज बैक्ड द ग्लोबल सेलेंट मॉडल बैंक अवार्ड फॉर इट्स एंटरप्राइज पेमेंट्स हब EPH इनिशिएटिव। फॉलोइंग में से किसी एक बैंक को एक अवार्ड मिला है, सेलेंट मॉडल बैंक अवार्ड, जो कि उनके एंटरप्राइजेज पेमेंट्स हब के लिए मिला है। ये एक इनिशिएटिव है, फॉलोइंग में से किसी एक बैंक का ये एक इनिशिएटिव है, इसके लिए इसको अवार्ड मिला है सेलेंट मॉडल बैंक का। तो कौन से बैंक को मिला है वो? इंडसइंड बैंक को। इंडसइंड बैंक को मिला है ये अवार्ड। आपको सिर्फ इस अवार्ड का नाम याद रखना है और साथ में ये देखना कि इनको मिला है अंडर दी पेमेंट सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन कैटेगरी। कैटेगरी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पेमेंट सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन कैटेगरी के अंडर इंडसइंड बैंक को ये अवार्ड मिला है, ओके। और द अवार्ड एक्नॉलेजेस द बैंक्स एफर्ट्स इन क्रिएटिंग द क्लाउड बेस्ड सेंट्रल पेमेंट्स हब। ये जो सेंट्रल पेमेंट्स हब है ये क्लाउड बेस्ड है, ओके। और इंडसइंड बैंक के अगर हम थोड़े स्टैटिक पॉइंट्स देख लें, CEO हैं इसके सुमंत कटपालिया,
और हेडक्वार्टर्स इसके मुंबई में है। टैगलाइन है इसकी वी मेक यू फील रिचर, वी मेक यू फील रिचर टैगलाइन है आपके इंडसइंड बैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच कंट्री वॉन इट्स 4th टाइटल एट FIH जूनियर विमेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2021। तो 4th टाइटल किस कंट्री ने जीत लिया है, मतलब चौथी बार जीता है ये आपका FIH का जूनियर विमेंस हॉकी वर्ल्ड कप। इस बारी का 2021 का टाइटल भी जीत लिया है, पर चौथी बार जीता है फॉलोइंग में से किसी एक कंट्री ने। तो कौन सी वो कंट्री है? नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स वो कंट्री है जिसने ये टाइटल 4th बार जीत लिया है। और ये आपका जो टाइटल है, ये जो आपका टूर्नामेंट है, ये कहाँ पर हुआ था इस बार? साउथ अफ्रीका में। ओके, साउथ अफ्रीका में हुआ था। ये आपको याद रखना है 1 से 12 अप्रैल के बीच में हुआ था। डेट इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट साउथ अफ्रीका में ये टाइटल था, ये टूर्नामेंट कंडक्ट किया गया था और नीदरलैंड्स ने इसको 4th टाइम जीता है। इससे पहले नीदरलैंड्स को 1997, 2009 और 2013 में जीत चुका है। ओके, और इंग्लैंड ने, अगर इंडिया की हम बात करें, इंडिया इसमें 4th प्लेस पे है, इंग्लैंड इसमें 3rd प्लेस पे है। इंग्लैंड ने इंडिया को हरा दिया था, तो इंडिया जो है वो 4th प्लेस पे आ गया है। इंडिया की आपको ज़रूर रैंक याद रखनी है, 4th प्लेस पे इंडिया इसमें, ठीक है। और हराया किसने है? इंग्लैंड ने। बस ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं अपना क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस हैज़ डिसाइडेड टू क्रिएट अ न्यू फैसिलिटी नेम्ड द रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट। अब फॉलोइंग में से किसी एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक ट्रस्ट इंट्रोड्यूस किया है नया, जिसका नाम है रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट। तो वो किसने किया है, ये हमसे पूछा है। ये आपका क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, IMF ने ये नया जो ट्रस्ट है इसको लॉन्च किया है। तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट विल कम इनटू इफेक्ट ऑन May 1, 2022। अभी नहीं लॉन्च हुआ ये, कब से एफर्ट में आ जाएगा, इफेक्ट में आ जाएगा May 1 से 2022। ये जो ट्रस्ट है ये लो इनकम या वल्नरेबल मिडिल इनकम वाली जो कंट्रीज़ होती हैं ना, उनके लिए ये बेसिकली ट्रस्ट बनाया गया है, ताकि ये क्लाइमेट चेंज से लेके पैंडमिक्स तक सबको डील कर सके। ओके, तो इनके लिए, इनको हेल्प करने के लिए ये जो ट्रस्ट है ये बनाया गया है। जितनी भी लो इनकम कंट्रीज़ हैं या फिर जितनी भी ऐसी वल्नरेबल मिडिल इनकम की कंट्रीज़ हैं जिनकी इतनी इनकम नहीं है कि वो इन सब चीज़ों से आराम से डील कर सके, उनके लिए ये फ़ंड बनाया गया है। अगर हम बात करें आपके IMF के MD की, IMF की MD कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा MD हैं IMF की। इस्टेब्लिश हो गया था ये 1944 में और हेडक्वार्टर्स हैं इसके वॉशिंगटन DC USA में। ओके, अब पॉइंटर्स देख लेते हैं आज के। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्कीम दैट वाज लॉन्च्ड अंडर द आयुष्मान भारत प्रोग्राम मार्क्स 4th ईयर एनिवर्सरी लॉन्च्ड इन 2018। अब आयुष्मान भारत की एक स्कीम है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्कीम। ये स्कीम का नाम है, ये आपको याद रखना है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्कीम आयुष्मान भारत की। 2018 में ये लॉन्च हो गई थी, उसकी 4th एनिवर्सरी इस बार मनाई जा रही है। ये जो आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं ना, ये फ्री एसेंशियल मेडिसिन प्रोवाइड करवाते हैं, या जैसे कोई टेलीफोन के ऊपर कोई भी कंसल्टेशंस होगी, मेडिकल कंसल्टेशंस होगी, वो प्रोवाइड करवाते हैं। और साथ के साथ हेल्थ प्रमोशन इंक्लूडिंग द वेलनेस एक्टिविटीज़, योगा वगैरह, वो सब कुछ, योगा वगैरह तक की फैसिलिटीज़ इन वेलनेस सेंटर्स में होती है। तो ये आपके 4 साल हो गए इस वाली स्कीम को, वेलनेस सेंटर्स वाली स्कीम को, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंटर है RBI सर्टिफाइज जयपुर बेस्ड 121 फाइनेंस बिकम्स इंडियाज फर्स्ट फिनटेक लेड NBFC फैक्टर। अब 121 फाइनेंस आपको नाम याद रखना है, ये आपके इंडिया के जो फिनटेक है, इंडिया का फर्स्ट फिनटेक बन चुका है ये NBFC फैक्टर। इंडिया के फर्स्ट, मतलब इंडिया के फर्स्ट फिनटेक का NBFC फैक्टर बन गया ये, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है कि NBFC फैक्टर फर्स्ट बना है 121 फाइनेंस। ओके, और इसको रजिस्ट्रेशन किसके अंडर मिली है? रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्टर्स रिजर्व बैंक का रेगुलेशंस है 2022 का, उसमें इसको जो रजिस्ट्रेशन है वो इसकी हो चुकी है 121 फाइनेंस की। और ये जयपुर बेस्ड है, ये भी आपको याद रखना है कि जयपुर बेस्ड है ये। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंटर है सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंड्स FEMA रूल्स। FEMA के नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स वाले रूल्स को अमेंड कर दिया गया है ताकि FDI आ सके LIC में। 20% FDI आ सके, मतलब जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है उसको 20% करने के लिए जो FEMA के रूल्स हैं ना, उनको अमेंड कर दिया गया है, ठीक है। FEMA आपका जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है उसको अमेंड कर दिया गया है। 2019 वाले वो जो रूल्स थे उनको अमेंड करके अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 20% हो सके लाइफ इंश्योरेंस जो कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसमें, उसके लिए इस रूल्स को इन रूल्स को अमेंड किया गया है।
नेक्स्ट हमारे पास है एटॉमिक एनर्जी कमीशन चेयरमैन कमलेश नीलकांत व्यास गेट्स 1 ईयर एक्सटेंशन अप टू 3 मई 2023। तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन ये कमलेश नीलकंठ व्यास ही हैं। इनको 1 ईयर के लिए और एक्सटेंशन मिल गई है, अब 3 मई 2023 तक यही चेयरमैन रहने वाले हैं एटॉमिक एनर्जी कमीशन के। तो आपको बस ये याद रखना है कि उसके चेयरमैन कमलेश नीलकंठ व्यास हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है जोंगजिंग 6D कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये एक चाइना की, वो सक्सेसफुली टेस्ट हो गई है या लॉन्च हो गई है। आपको सिर्फ इसके नाम से आपको ये तो पता लग ही जाएगा कि चाइना की है जापान की है। चाइना की है ये आपको याद रखना है, और साथ में कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, बस इतना आपको याद रखना होता है। एग्जाम में यही 3 चीज़ें पूछ ली जा सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंटर है द इंडियन ग्रैंड मास्टर डी गुकेश वॉन 48th ला रोडा इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट, ठीक है, जो कि आपका स्पेन में हुआ है। बस आपको याद रखना कि इंडियन ग्रैंड मास्टर हैं जिनका नाम डी गुकेश है, उन्होंने 48th ला रोडा इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट जीत लिया है जो स्पेन में ऑर्गेनाइज हुआ था। और डिफीट किसको किया इन्होंने? इजराइल के ग्रैंड मास्टर हैं विक्टर मिखालवेस्की, उनको इन्होंने डिफीट किया है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंटर है पॉपुलर ओडिया सिंगर एंड म्यूजिक डायरेक्टर प्रफुल्ल कर पास्ट अवे। सिर्फ इतना याद रखना है कि ओडिया के सिंगर थे और म्यूजिक डायरेक्टर थे प्रफुल्ल कर, जिनकी अब डेथ हो गई है। तो ऑबिचुरीज में ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है बुक से रिलेटेड एक क्वेश्चन। रीनोन्ड ऑथर प्रेम रावत हैज़ रिलीज हिज बुक टाइटल्ड हियर योरसेल्फ हाउ टू फाइंड पीस इन अ नॉइजी वर्ल्ड। तो ये बुक जो है वो प्रेम रावत जी ने ऑथर की है। बस आपको इतना याद रखना है, इस बुक का नाम और प्रेम रावत का नाम। ओके, तो ये आपके आज के कुछ पॉइंट्स थे जो इंपॉर्टेंट बनते थे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन लग रही है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। आपसे कल मिलूंगी नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू।